हेलो बच्चों, YouTube चैनल एग्ज़ाम हट आपका स्वागत करता है। बच्चों, हमने YouTube के ऊपर जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें हम 12th का सिलेबस करवा रहे हैं फिजिक्स के अंदर। और जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, रे ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया है? रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किया था, और रिफ्लेक्शन के अंदर हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या फिर नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव लेक्चर रहेगा। बस कंडीशन ये है कि आप जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ में करते जाइए, और उन्हीं से टॉपिक से रिलेटेड जो है आप पीवाईक्यू जरूर लगाइए। ठीक है, बिना पीवाईक्यू के आपको इस लेक्चर की वैल्यू का पता नहीं चलने वाला है। जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं वो कैसे फिट बैठते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं है, कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसके अलावा मैग्निफिकेशन और कौन से टाइप का होता है ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बेटा देखिए, हम बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग ही क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारा इमेज तैयार होगा, चाहे लेंस से होता हो या मिरर से होता हो, उसके साइज का कंपैरिजन करते हैं हम ऑब्जेक्ट के साइज के साथ में, उसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन में हम सबसे पहला जो मैग्निफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर, या हम इसको एक और नाम देते हैं ट्रांसवर्स, या एक और नाम है इसका लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही मतलब से है। अब देखिए, पीछे के लेक्चर में मैंने इमेज फॉर्मेशन आपको करवाया था, चाहे वो किसी भी टाइप का मिरर हो, प्लेन मिरर, कनकेव या कन्वेक्स। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसकी फॉर एग्जांपल ये इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट के साइज को मैंने h से रिप्रेजेंट किया, इसके हाइट को मैंने h डैश से रिप्रेजेंट किया। तो बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन यही होता है, यानी m इक्वल्स टू रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलेंगे। यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है, और जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है उसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है। याद रखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस इंफिनिटी से आप जीरो तक लेके आओगे, फिर जीरो से चलना शुरू होगा पॉजिटिव में, बट पॉजिटिव में आप याद रखना लीनियर मैग्निफिकेशन कभी भी प्लस का इंफिनिटी नहीं हो सकता। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस इंफिनिटी पॉसिबल है, जीरो पॉसिबल है, और माइनस का इंफिनिटी पॉसिबल है। तो पॉजिटिव क्यों नहीं है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन में आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा भी लीनियर मैग्निफिकेशन के इस फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई करके मिरर के लिए बता रहा हूं, अभी मैं मिरर के लिए बता रहा हूं। हम लिखेंगे यहां पे h डैश अपॉन h, यानी इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, या इसी को आप लिख सकते हो v अपॉन u, वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल और u यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको और कैसे लिख सकते हो, देखिए मिरर फॉर्मूला सबको पता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब मुझे v बाई u की वैल्यू चाहिए है, तो हम इसको क्या करते हैं, v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा v अपॉन एफ, v अपॉन ई 1 बन जाएगा, और प्लस यहां पे आ जाएगा हमारे पास में v बाई यू। अब ये माइनस का चाहिए है, तो हम लिख सकते हैं माइनस v अपॉन यू इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन एफ। ये आप इसको लिख सकते हो, ये आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए, इस फॉर्मूले को मैं यहां लिख देता हूं 1 माइनस वी अपॉन एफ। ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया।
अच्छा, सेम टू सेम फॉर्मूला हमारे लेंस के केस में भी है, बट लेंस के केस में ये जो चीज है, ये सॉरी, ये -v/u की जगह पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, जिसको हम लेटरल बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, इसके अलावा जो मैग्निफिकेशन है कौन से टाइप का होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे टाइप का जो मैग्निफिकेशन है, हम उसको लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास में, इसको हम ml से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि ये एक कनकेव मिरर है। आपने पीछे इमेज फॉर्मेशन स्टडी किया था बेटा। मान लो मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है इस टाइप में रखा हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑब्जेक्ट है जो लेंथ के अलोंग ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी। इसमें आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट जो ये है, इसकी इमेज कुछ ऐसे बनने वाली है, ऐसी इमेज बनेगी। ठीक है, ऐसी इमेज जो है इसकी फॉर्म होगी, यानी इधर साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसको अच्छे से बना लीजिए थोड़ा। थोड़ा और इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो आप देखोगे कि इसकी इमेज जो है कुछ इस टाइप में बनती है। ये मान लो ऐसे। ठीक है, इस टाइप की इमेज बन गई। अब इस इमेज का एरिया जो है वो कितना है और ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है, उनका रेशियो हमारे लिए जरूरी हो जाता है एक तो। ठीक है, दूसरी चीज जरूरी हो जाती है कि इसका ये लेंथ, लेंथ के अलोंग, एक्सियल लाइन के अलोंग, लॉन्गिट्यूडनल हमने बोला है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये मान लो u1 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, और इधर वाली जो साइड है, एज है, इसको हम u2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये v1 है तो इसको हम v2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बेसिकली जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, ml, ये किसके बराबर है? लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा साथ साथ में नोट करते रहिए, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस तक जाएंगे हम। ml इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है और लेंथ ऑफ इमेज है, उसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, v2 माइनस v1, ये लेंथ होगी। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं सो दैट की वैल्यू माइनस होगा या प्लस होगा, हम प्लस लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के लिए u2 माइनस u1 ये होगा। ठीक है, इसको ml हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा स्मॉल है, और स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस ऑफ dv अपॉन du, माइनस ऑफ dv अपॉन du, ये लिख लेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी इसका रिलेशन देखेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो हमने पढ़ा था बेटा, उसके साथ में क्या रिलेशन रहने वाला है। तो एक बार इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है जिनको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखो, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसको रिलेट करते हैं हम। जैसा अपने को पता है कि भाई मिरर फॉर्मूला तो हमने पढ़ा 1/f 1/v और प्लस 1/u मिरर के लिए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो f जो है वो फोकल लेंथ है, और वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसका डिफरेंशिएशन 0 रहने वाला है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ये कितना बनने वाला है, ये बनेगा हमारा माइनस का dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस du अपॉन यू स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहां से मुझे dv बाई du की वैल्यू निकालनी है, जो हमने पीछे की स्लाइड में ये निकाला था, इसका रिलेशन हम निकालना चाह रहे हैं। देखिए अब यहां पे मैंने लिखा इसको माइनस ऑफ dv बाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का बन जाएगा du बाई यू स्क्वायर, और यू में राइट इट एज dv अपॉन du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप माइनस को उस तरफ रख लो, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला अगर चाहते हो तो। ये अब ये वैल्यू अपने को पता है माइनस ऑफ dv बाई du है, इसकी वैल्यू मेरे पास में आ रही है v अपॉन यू, यानी v अपॉन यू का होल स्क्वायर, और v अपॉन यू हमने क्या पढ़ा था बेटा, सबको पता है m था वो, और m स्क्वायर हुआ। सो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ यानी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन माइनस dv अपॉन du इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये m स्क्वायर के इक्वल आ गया, देखो dv बाई du m स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। ये रिलेशन फाइनली हमारा आ गया, यानी लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल मैग्निफिकेशन वो किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन के इक्वल है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये भी आपका क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है एरियल मैग्निफिकेशन या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। थर्ड वन आता है एरियल और सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। एरियल और सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन यानी MS से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, ये क्या होगा। अब इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, सीधे से है कि रेशियो ऑफ, यहां पे सुपरफिशियल या एरियल का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ इमेज एरिया डिवाइड बाय, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एरिया, यानी एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इसको मैं AI अपॉन AM कह सकता हूं, ये है हमारा। अभी इसको भी चेक करते हैं, ये प्रैक्टिकली किसके इक्वल आता है। सपोज करो ये कनकेव मिरर ही हम ले लेते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर है या जो भी मिरर है, उसकी इमेज कैसी बनती है, उसका क्या कुछ साइज रहता है। सपोज करो इसको मिरर भी हटा देते हैं, मान लो मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया, ऑब्जेक्ट एरिया को AO से रिप्रेजेंट कर लो बेटा, थोड़ा आसान रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इमेज एरिया AI और ऑब्जेक्ट एरिया AO। अब देखो ये एरिया है, इस एरिया को हम, यानी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कोई इमेज बनेगा। सपोज करो यहाँ पे जैसी भी इमेज बनती है, इसको थोड़ा सा और अच्छा फिगर बना लो भाई, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इसको AO हम कह देते हैं, और ये जो इमेज मैंने बनाई, ऑब्जेक्ट जो बनाया, वो कुछ ऐसे बना लो, ऐसे साइड में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी प्रैक्टिकली एक इमेज बनेगी, उस इमेज एरिया को AI बोल जरूर रहे, लेकिन वो होगा कितना उसको निकालते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट की विड्थ है WO, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है HI, ठीक है। इससे जो इमेज बनी, उस इमेज को मैंने यहां ऐसे बना लिया, ये बन गया। इसको हम लिखेंगे W ऑफ इमेज, विड्थ ऑफ इमेज, और ये है हाइट ऑफ इमेज, ओके। सो अब मेरे हिसाब से क्या है,
एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आप लिखोगे डायरेक्ट AO विच इज इक्वल्स टू W, इसको भी I से नहीं O से ही रिप्रेजेंट करो, HO, ठीक है। अब ये W, ये और ये इसका मल्टीप्लीकेशन WO और HO, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से एरिया ऑफ इमेज क्या बनेगा, एरिया ऑफ इमेज बताइए, शाबाश, AI विच इज इक्वल्स टू, मैं WI और HI का मल्टीपल लिख सकता हूं, ठीक है। और AI एक्चुअल में किसके बराबर है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि अभी आपने पढ़ा है कि H ये आपका कौन सा है, हाइट, हाइट के केस में जो इमेज की हाइट है वो कितने टाइम्स हो जाती है, तो आपने पढ़ा M इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO, ठीक है, यानी HI इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो आपने क्या लिखा था, HI इज इक्वल्स टू M टाइम्स दी ऑब्जेक्ट, तो यहां पे ये भी यही है, HI इक्वल्स टू M टाइम्स H नोट। और WI कितना होगा, ये लेंथ की अलोंग है, ये लेंथ की अलोंग है, लेंथ के अलोंग हमने एक्सियल बोला था, लेंथ के अलोंग एक्सियल बोला था, ये किसके इक्वल आया था, एम स्क्वायर के इक्वल आया था, एम स्क्वायर के। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, WI इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर, और WO के बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर WO, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब दोनों की वैल्यू अपने को पता चल गई, तो यहां रख लीजिए इसके अंदर, इसमें मैंने AI इज इक्वल्स टू रखा, तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर W नोट इंटू M इंटू H नोट, और AI इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा M क्यूब W नोट H नोट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, A नोट के बराबर है। अब यहां से जो MS आएगा, MS इज इक्वल्स टू AI अपॉन AO विच इज इक्वल्स टू M क्यूब, M क्यूब, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए साथ साथ में, फंडे क्लियर होने जरूरी हैं, फंडे क्लियर होने जरूरी हैं। ये एरियल या जिसको हम सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में आता है वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। ये बेसिकली अगर हम बात करें बोर्ड लेवल का, बोर्ड लेवल में सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन तक काफी है, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन तक का आता है बोर्ड लेवल में, चाहे वो आपका CBSE बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड्स। लेकिन जब हम बात करते हैं नीट और जेई का, तो फिर यहाँ तक का, ठीक है, जेई मेंस और एडवांस के लिए यहाँ तक के कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इसलिए इनके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इसको मैंने MV से रिप्रेजेंट किया बेटा, और साथ साथ में क्वेश्चन जरूर लगाइए, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, ये मैटर नहीं कि कौन क्या कंटेंट पढ़ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम से कम एक बुक को बहुत अच्छे तरीके से एक बार आप कंप्लीट कीजिए, सो दैट आपका बेसिक जितना भी है उस एग्जाम के रिलेटेड वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। वॉल्यूम मैग्निफिकेशन MV इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूं, वॉल्यूम ऑफ इमेज, वॉल्यूम ऑफ इमेज अपॉन बेटा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप इसको VI अपॉन V नोट से रिप्रेजेंट कर लो। अब ये कितना होने वाला है, ठीक है, जैसे मैंने एरिया के लिए सोल्व किया था वैसे ही आप यहां पे वॉल्यूम के लिए करोगे, ठीक है। तो एरिया मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ इमेज क्या बनने वाला है, एरिया ऑफ इमेज, क्योंकि एरिया तो आपको पता चल जाएगा। अब ये कैसे बना रखा, मैं कैसे कह रहा हूं, इसको थोड़ा ऐसे समझिए, ये ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। इस टाइप में ये वाला जो एरिया है इसको ए नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है। अब जब बात आएगी एरिया की, तो एरिया कितने टाइम्स हो जाता है, एरिया कितने टाइम्स हो जाता है, तो एरिया हमने पढ़ लिया था। अब लेंथ ये एक्सियल लाइन के अलोंग है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रंट का एरिया है, ऐसे यहां मिरर रखा होगा इसके सामने का एरिया। अब ऐसे ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, लेंथ के अलोंग नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है ए नोट, ठीक है। तो एरिया ऑफ इमेज जो है, जिसको ए आई लिखेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए आई इक्वल्स टू एम स्क्वायर ए नोट, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लेंथ के अलोंग कितना मैग्निफिकेशन देगा, लेंथ के अलोंग बेटा बन जाएगा मैग्निफिकेशन एल आई, इमेज की लेंथ जो होगी वो एम स्क्वायर एल नोट के बराबर होता है। एक आपने ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में स्टडी किया था, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ इमेज कितना बनेगा, वॉल्यूम ऑफ इमेज, इमेज का जो वॉल्यूम है वी आई विच इज इक्वल्स टू एल आई इंटू ए आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो एम स्क्वायर एल नोट इंटू एम स्क्वायर ए नोट, ये अब बनेगा इमेज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एम रेज टू द पावर 4, और एल नोट इंटू ए नोट जो है, एल नोट इंटू ए नोट, ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एल नोट इंटू ए नोट। तो यहां पे मैंने वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ये लिख दिया, ठीक है। और वॉल्यूम मैग्निफिकेशन फाइनली हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम मैग्निफिकेशन बेटा एम वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वी आई अपॉन वी नोट, ये लेके चले थे हम, ये किसके बराबर आ गया, लीनियर मैग्निफिकेशन के 4th पावर के इक्वल आ गया, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ में। यस, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूं, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। ये मान लो एक कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है, और वो ऑब्जर्वर यहां से इस लेंस की तरफ देख रहा है, ठीक है। इसको आप कुछ ऐसे बना लो, मान लो ये ऑब्जर्वर है, यहां से इस लेंस को देख रहा है, ठीक है। अब इसी मैक्सिमम कितना मैग्निफिकेशन दे सकता है, इस कनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये। और जो पर्सन है उसका डी क्या है, डिस्ट्रिक्ट विजन है, लीस्ट डिस्ट्रिक्ट विजन, जो जनरली हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब ये पर्सन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना ले सकता है इससे, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होगा वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, विच इज इक्वल्स टू आर अपॉन डिस्ट्रिक्ट विजन प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो होगा वो इतना, ठीक है जी। अब देखो यहां तक बेटा जो भी हमने स्टडी किया, एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को, सो दैट फंडे क्लियर हो हमारे। शुरुआत की थी हमने लीनियर मैग्निफिकेशन से। लीनियर मैग्निफिकेशन किस किस का रेशियो होता है, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का, जो जनरली -v/u के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने इसके बाद स्टडी किया
लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल मैग्निफिकेशन, जो लेंथ के अलोंग ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेंथ कितनी है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, उनका रेशियो। ठीक है, सो माइनस ऑफ dv बाई du आया, और इसकी वैल्यू आपने देखा m स्क्वायर की, लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के इक्वल आया। ठीक है, जो हमने यहां से निकाला था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यानी मिरर फॉर्मूला जो है उससे हमने डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट किया। देन उसके बाद एरियल या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, यानी रेशियो ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो कितना आता है, वो क्यूब के इक्वल होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन के क्यूब के इक्वल होता है। उसके बाद वॉल्यूम, इसमें फोर्थ पावर आ जाती है। ठीक है, तो ये तो था हमारे अलग अलग तरह के मैग्निफिकेशन। और अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने कहा कितना हो सकता है और क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं m, इस m का नेचर ऑफ इमेज से क्या लेना देना है। नेचर ऑफ इमेज, बहुत सारे बच्चे ये पूछते होते हैं कि सर नेचर ऑफ इमेज से क्या मतलब है। मतलब यही है कि इमेज दो तरह की हो सकती है, या तो वर्चुअल होगी या फिर रियल होगी। अब अगर आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन बेटा प्लस का आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, और या फिर मैं कहूं कि लीनियर मैग्निफिकेशन आता है नेगेटिव, तो इसका क्या मतलब है। तो आपको यहां पे एक चीज सोचनी है, जब भी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होगा कि इमेज जो होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, ये जो चीज बता रहा हूं, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यानी लीनियर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, दैट मींस इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इसी तरीके से अगर माइनस में आता है तो फिर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। एक तो ये है, ये तो था हमारा इमेज, नेचर ऑफ इमेज के बारे में। अब बात करते हैं कि m का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा m का जो मैग्नीट्यूड है, लेट्स सपोज अगर इफ इट इज लेस देन 1, तो आप कह देना कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है। इसी तरीके से मैंने कहा कि m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप कहोगे कि इमेज हाइट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट। एक और चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज जो है, इमेज डिस्टेंस ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, यहां पे m की वैल्यू लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अगर m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो इमेज हाइट ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट, और वी कैन से दैट इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अगर इक्वल टू 1 आ जाता है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आ जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि इमेज हाइट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अगर m की वैल्यू इंफिनिटी है तो इमेज हाइट इंफिनिटी, m की वैल्यू इंफिनिटी होने पे इमेज डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ये कुछ डायरेक्ट रूल्स हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में आप याद रख सकते हो। साइन कन्वेंशंस मैंने आपको पढ़ाए थे, उनके लिए भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा साइन कन्वेंशन में कई बार होता है कि कौन सा साइन क्या लेना है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या चीज क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही नेगेटिव लिया जाता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की जाएगी, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी नेगेटिव रहेगी बेटा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात आती है ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट को हमेशा ही प्लस लेके चलेंगे, ये तो फिक्स है, ये तो हमारे फिक्स है कनकेव मिरर के केस में। किस केस में, कनकेव मिरर के केस में। ज्यादा इसमें आपको माइंड अपना खराब नहीं करना है, इतनी सी बात। अब बात आती है इमेज हाइट और इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज डिस्टेंस v आता है नेगेटिव, तो पक्का जो है इमेज हाइट वो कितना होगा, वो भी नेगेटिव होगा। और ऐसा तब होगा जब इमेज कैसी होगी, रियल होगी।
ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैंने कहा कि भैया v जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और तो उस हालात में इमेज हाइट भी क्या होगी, पॉजिटिव, तो आप समझ जाना कि वो इमेज वर्चुअल बनी है। वो इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल। और इसमें वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, पोल और फोकस के बीच में रखा। अब इतनी सी बात अपने को कनकेव मिरर में समझ में आ गई। ये लीनियर मैग्निफिकेशन वगैरह भी अगर इसमें समझे तो इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन कैसा बनेगा वो भी आप समझ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ये वाली चीज, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर हाल में नेगेटिव, फोकल लेंथ वो पॉजिटिव रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है लेकिन इमेज जो है मिरर के पीछे बनने वाली है, तो इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी, इमेज की हाइट भी पॉजिटिव होगी। जब भी कन्वेक्स मिरर की बात आए तो ये सारी चीज फिक्स होती है और वेरी नहीं करेगी। चाहे आप ऑब्जेक्ट कहीं पे रखो, इन्फिनिटी पे रखो, मिरर के सामने रखो, ये चीज जो साइन कन्वेंशन है इसको यूज कर लीजिए। और कन्वेक्स मिरर में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ यू देखोगे कि आप नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं लेंस की भी बात करूं तो लेंस में भी ऐसे ही फिक्स है, लेंस में फिक्स है, वो बाद में बात करेंगे हम। इसी तरीके से लीनियर मैग्निफिकेशन पे बात करते हैं। अगर m की वैल्यू +1 है तो ऐसा किस केस में होता है, ऐसा सिर्फ प्लेन मिरर में होता है। ये प्लेन मिरर में होता है बेटा। और इसका क्या मतलब है, इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल है, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और पॉजिटिव होना क्या चीज बता रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। m की वैल्यू +1 होना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में होता है, बाकी किसी जगह पे पॉसिबल ही नहीं, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था यही चीज। और m इज इक्वल्स टू -1, ये किस केस में आता है, तो आपको याद रखना है, एक तो कनकेव मिरर में, ये केस कनकेव मिरर में बनेगा या फिर कन्वेक्स लेंस में बनेगा, कन्वेक्स लेंस में बनेगा। और इसमें भी इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल होगी, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल रहने वाले हैं। माइनस का साइन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी बेटा। एक चीज ये भी है कि ऑब्जेक्ट कहां पे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड मैंने कहा इक्वल है, इक्वल है, इक्वल टू किसके होगा, ट्वाइस ऑफ एफ के इक्वल होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा। यानी ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। ये फटाक से नोट कर लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं देखो बात करने जा रहा हूं m की वैल्यू -इन्फिनिटी कब होती है, -इन्फिनिटी कब होती है। m की वैल्यू माइनस होने का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, पहला पॉइंट तो ये याद रखिए। ठीक है, और ऐसे में इमेज का जो हाइट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा और इमेज डिस्टेंस वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो f के बराबर होगा, फोकल लेंथ के इक्वल होगा, यानी फोकस पॉइंट पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट एट f। ठीक है, और ये केस किस में पॉसिबल है, ये पॉसिबल है एक तो अपना कनकेव मिरर में, और बेटा या फिर कॉन्वेक्स लेंस में, इसलिए यूनिक नहीं है। यूनिक कौन से वाला है, m इज इक्वल्स टू +1, m इज इक्वल्स टू +1 यूनिक है, तो ये केस पॉसिबल है। अब मैं बात करता हूं जो केस पॉसिबल नहीं है, जो केस पॉसिबल नहीं है।
कौन से वाला, जो हमने कहा था कि m इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। अब प्लस का मतलब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और इनफाइनाइट मतलब h डैश जो है वो ये हो, और इमेज डिस्टेंस भी इन्फिनिटी हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ के बराबर, यानी फोकस पे रखा हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, फोकस पे। अब ऐसा तो कोई केस हमने नहीं पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो और इमेज इन्फिनिटी पे, वो भी वर्चुअल बनती हो, तो वर्चुअल नहीं बनेगी इन्फिनिटी पे, सिर्फ रियल बनेगी। तो सीधी सी बात ये कि केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बेटा आज हमने क्या कुछ पढ़ा है, एक बार सारा अपने दिमाग में आराम से लेक्चर को देखने के बाद एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लीजिए कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स, ठीक है। अब जो है यहां तक मैंने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर दिया है, और इस पे रिफ्लेक्शन पे अभी तक जो कुछ भी क्वेश्चंस PYQ नीट और जेई में आए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एग्जाम हट एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।